नमस्कार, सत श्री अकाल। आज कनाडा में ओंटारियो स्टेट में बहुत एक उत्सव का माहौल है। वैसाखी को लेकर जो उन्होंने उसे मनाने के लिए जो दिन चूज़ किया है वो आज का है। प्रकृति बहुत प्रसन्न है। आप बाहर देख रहे हैं, छोटी सी प्रकृति की छटा है, धुंधले बादल हैं, रिमझिम बौछार हो रही है। और पूरे गुरु साहिबान के जीवन चरित्र को याद करते हुए, कृषि पद्धति की उन्नति को देखते हुए और सबकी खुशहाली की कामना करते हुए एक कौम आज इस उत्सव को मना रही है। और मौका लगेगा, अवसर हाथ में लगेगा तो उसकी छटा भी बीच में आपको दिखा देंगे। और उन्होंने ऐसा परिवेश हमारे सामने रखा है कि गुरु साहिबान जी का त्याग, उनकी शिक्षाएं सब सामने जीवंत हो गई हैं। कैसे सब मानव समाज के लिए सबने अलग अलग जगह पर कैंप्स लगाए हैं, स्टॉल्स लगाई हैं, जिसको जो सहायता चाहिए वो आज मिल रही है। तो हमारे महापुरुषों का जो त्याग है, जो शिक्षाएं हैं, वो अगर जीवन में उतारे तो जिंदगी बिल्कुल वैसी बन जाएगी जैसे बाहर उत्सव का माहौल है, जिंदगी भी उत्सव हो सकती है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज हम अपने कदम उधर बढ़ा रहे हैं जहां जिंदगी उत्सव नहीं अपितु राख की ढेरी की ओर बढ़ रही है। हम अपने अस्तित्व में फूलों की संभावनाएं लेकर आए थे, लेकिन हम अपने आप को कांटों से तार तार कर बैठे हैं। जिंदगी को उत्सव कैसे बनाएं? महापुरुषों की शिक्षाओं को जीवन में उतार कर ही जिंदगी उत्सव बन सकती है। चीन के सम्राट ने अपनी सभा में एक प्रस्ताव रखा कि प्रधानमंत्री जी का पद रिक्त है क्योंकि वो उनका देहावसान हो गया है। अब प्रधानमंत्री के पद पर किसको बिठाया जाए? बड़े बड़े विद्वान मनीषी उस सभा में बैठे हैं। ऐसा जब प्रस्ताव सामने रखा तो सभी ने अपना अपना मत देते हुए कहा लोत्से को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाए। वो विद्वान भी हैं, विवेकी भी हैं, वैरागी भी हैं। तो ऐसा व्यक्ति ही समाज कल्याण का कार्य कर सकता है, इस पद के ऊपर अधिष्ठित होने के योग्य है। सम्राट ने उसी समय सेनापति को कहा, जा लोत्से के पास जाओ और कहो कि चीन के सम्राट तुम्हें प्रधानमंत्री का पद देना चाहते हैं। सेनापति लोत्से के पास गया। उन्होंने लोत्से से कहा कि लोत्से, आपको सम्राट याद कर रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री के पद पर अधिष्ठित करना चाहते हैं, चलिए। लोत्से इनकार कर देता है। सेनापति कहते हैं, आपको तो दुनिया विवेकी कहती है, आपकी तो वहां बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन आप तो कोई विवेक का परिचय नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री का पद लोग जो तरसते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि मुझे इस पद पर अधिष्ठित कर दे, आज तुम्हें बिना प्रयास किए वो पद मिल रहा है, तुम इनकार कर रहे हो। लोत्से ने कहा, अपने सम्राट से जाकर कहना कि मैं जीवन की तलाश में निकला हूं, मृत्यु के नहीं। लोत्से के इस कथन का मंतव्य क्या है? व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाए, बड़ी से बड़ी पदवी हासिल कर ले, अंत में उसके हाथ में आना क्या है? मरण, जो जीवन का सत्य है। मृत्यु से कोई नहीं भाग पाया है। आप जहां भी हैं, जिधर भी हैं, अगर आपकी मृत्यु वहीं लिखी है, वो तो आ ही जानी है। प्रश्न तो जीवन का रह गया, प्रश्न तो जिंदगी का रह गया। अगर मृत्यु सबकी किस्मत में है तो लेकिन जिंदगी को कैसे जिए और इसको कैसे बनाए, ये तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। जिंदगी उत्सव कैसे बने, यही चीज तो हमारे महापुरुषों ने सिखाई। जैसे उत्सव की छटा आज कनाडा में ओंटारियो स्टेट में बाहर दिखाई दे रही है, ऐसा उत्सव हमारे जिंदगी में उतर आए, इसके लिए महापुरुषों की शिक्षाओं को याद करना है, उसे जीवन में उतारना है, मनन के क्षेत्र में उतरकर अपने आचरण का उसे अंग बनाना है। जिंदगी उत्सव बन जाएगी। श्री कृष्ण एक ऐसी विभूति थे जिनके जीवन में संकटों की कोई कमी नहीं, संघर्ष की कोई कमी नहीं, लेकिन ताउम्र अपनी जिंदगी को ऐसे जिए जैसे एक सम्राट जीता है, जैसे एक मनीषी जीता है, जैसे एक विद्वान जीता है, जैसे एक मनोवैज्ञानिक होता है, जैसे एक त्यागी होता है, जैसे एक योगी होता है, जैसे एक वैरागी होता है। उनके व्यक्तित्व में समस्त गुण समाहित है। उन सारे गुणों को अगर इकट्ठा करके एक शब्द में पिरोना हो कि आखिर क्या था उनके पास कि उनकी जिंदगी उत्सव हो गई, तो वो कुटस्थ थे। अब आप कहेंगे, बड़ा भारी भरकम शब्द हमारे सामने रख दिया, कूटस्थ। ये कूटस्थ क्या होता है? कुटस्थ का भाव अगर समझना है तो आपको 3 शब्द देती हूँ। एक है स्वस्थ, एक है तटस्थ, एक है कूटस्थ। स्वस्थ किसे कहते हैं? अब आपका जो ज्ञान है संकीर्ण होगा तो आप कहेंगे स्वस्थ, मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरी शारीरिक दृष्टिकोण से जो मेरी संरचना भी ठीक है और इसको कोई रोग भी न लगा, मैं स्वस्थ हूँ। आप इसे हेल्थ से जोड़ेंगे, अपने हेल्थी लाइफस्टाइल से जोड़ेंगे, लेकिन मैं स्वस्थ का मतलब यहाँ हेल्थ से नहीं ले रही हूँ। स्वस्थ, जो स्व में स्थित है,
इसके बहुत से अर्थ है, लेकिन जिस अर्थ की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो है स्व के लिए जीने वाला प्राणी, जिसे सिर्फ अपने लिए जीना है, जिसे समाज में क्या हो रहा है, किस क्रांति की जरूरत है, किसको किस सहायता की जरूरत है, इससे कोई लेना देना नहीं। जो चाहते हैं बस मैं अपने लिए जीऊं, और दुनिया में आपको 70% लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको अपने से मतलब है, जो स्वार्थी हैं। इतिहास में अगर चरित्र ढूंढना है तो दुर्योधन है, जिसको अपने से मतलब था, जिसको इससे कोई मतलब नहीं कि पांडव जो है मेरे अपने ही पिता के पुत्र हैं, अपने ही ताऊ है, चाचू है। ये एक रिलेशन जब होता है तो उसके बच्चे अपने भाई जैसे होते हैं। अपने भाइयों के साथ ही अब दुर्योधन अनाचार कर रहा है, उन्हें वन के संकट झेलने पर मजबूर कर रहा है। कभी उनका सिंहासन छीनता है, कभी उनका राज्य छीनता है, कभी उन्हीं की ही पत्नी का अपमान करता है। जिसको सिर्फ अपने से मतलब है, जिसको दूसरे के सम्मान से, दूसरों के इज्जत से कोई मतलब नहीं है। जो चाहता है ये सारी राजधानी मेरी हो, ये सारा साम्राज्य मेरा हो, हस्तिनापुर का मैं ही युवराज हूं, इसके ऊपर एक सुई की नोक के बराबर किसी का अधिकार ना हो। जो सिर्फ स्वार्थी है, जिसको समाज कल्याण से कोई लेना देना नहीं, इसे कहते हैं स्व में स्थित। मैं इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं ले रही हूँ, इसे सामाजिक दृष्टिकोण से बता रही हूँ। दूसरा शब्द क्या है? तटस्थ। तटस्थ मैंने दृढ़। यूं देखा जाए बड़ा सुंदर शब्द है। अब बलराम जी इसका उदाहरण बलराम जी को आप ले लें। बलराम जी इसका उदाहरण कैसे हुए? अब महाभारत का युद्ध है, दो पक्ष हैं, कुछ सेनाएं इधर हैं, कुछ इधर है, कुछ राजा पांडव पक्ष में है, कुछ राजा कौरव पक्ष में है। बलराम से पूछा गया तू? कहते मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो चला तीर्थ स्थानों की यात्रा करने। ये मरते हैं तो मरे, धर्म जीतता है तो भी ठीक है, अधर्म जीतता है तो भी ठीक है। उसे ना धर्म से मतलब है, उसे ना अधर्म से मतलब है, उसे ना सत्य से मतलब है, उसे ना असत्य से मतलब है। वो सिर्फ अपनी ही बात पे टिका है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तटस्थ है, मैं युद्ध में प्रवेश ही नहीं करूंगा। जहां पर सबकी जिंदगी दाव पर लगी है, सारा विज्ञान दाव पे लगा है, सारी शक्तियां दाव पे लगी है, वहां बलशाली बलराम दृढ़ है, मुझे कुछ मत कहो। क्योंकि अगर मैं पांडवों का पक्ष लेता हूं तो मुझे दुर्योधन के विरोध में लड़ना पड़ेगा, और दुर्योधन उसका अनुरागी है, उसका शिष्य है, और दुर्योधन के विरोध में वो लड़ना नहीं चाहता है। और अगर मैं दुर्योधन के पक्ष में लड़ता हूं तो कृष्ण सामने खड़ा है पांडवों के पक्ष में, तो कृष्ण से लड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। उनका अवतार कार्य एक दूसरे से लड़ने के लिए हुआ ही नहीं है। तो बलराम जी इस समस्या से निकल ही जाना चाहते हैं। आप देखिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जब कभी समस्या के समय आप उन्हें बुलाते हैं पंचायत की तरह या एक सभा की तरह, वे बहन जी बताइए या भाई साहब बताइए ये सही है कि गलत है, तो वो आराम से कन्नी काट कर निकलना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, बहुत से लोग, किसी भी कंट्री की बात कर लो, जो बैठेंगे आपकी सभा में लेकिन कहेंगे नहीं हमें बस बीच में से निकल जाना। जिनको पता कि हमें इनके बीच में रहकर भी इनके बीच में से निकल जाना है, वो तटस्थ, अपनी ही बात पे दृढ़। एक और शब्द है कूटस्थ। कूटस्थ का मतलब क्या होता है? कूटस्थ का मतलब जैसे त्रिकूट पर्वत है, जैसे चित्रकूट, त्रिकूट। ये कूट शब्द क्या है? जैसे वो पहाड़ियां हैं, ये बड़े 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 वो पहाड़ हैं जिन पर आंधी आई, तूफान आए, तेज वर्षा हुई या अत्यधिक धूप सहन किया, लेकिन ये पर्वत अडिग खड़े। इनकी अडिगता नहीं डोली, बड़े बड़े इन्होंने मार प्रकृति की सहन की है, बड़ी से बड़ी आपदा को झेला है, लेकिन ये फिर भी अडिग खड़े। बहुत सुंदर। जैसे अडिगता कैसी है इनकी? जैसे एक सुनार है, सुनार के पास एक निहाय होती है और एक छोटी सी हथौड़ी जिससे वो आभूषण के ऊपर आकार गढ़ते हैं। उस हथौड़ी से निहाय पर इतनी चोटें मारता है सुनार, आभूषण बनाते बनाते, आभूषण को आकार देते देते निहाय ज्यों का त्यों पड़ा है उसके आगे। आभूषण बने उसके ऊपर, कितने आभूषण टूटे, लेकिन निहाय को फर्क नहीं पड़ा। हथौड़ी ने वार किया आभूषण तोड़ने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, लेकिन निहाय के ऊपर रखकर निहाय वैसे की वैसी पड़ी है। कूट का मतलब यही है, अडिग खड़े रहना, मार पड़े, चोट पड़े, सब कुछ हो, लेकिन कुटस्थ बने रहना। ऐसे ही श्री कृष्ण जी का व्यक्तित्व देखो, उनके जीवन में इतना कुछ आया लेकिन वो कुटस्थ बनकर रहे। निर्लिप्त होने की जरूरत नहीं थी, उनको था कि धर्म
सत्य न्याय की जीत होनी चाहिए, चाहे इसमें मैं अपने आप को क्यों ना झोंक दूं। हालांकि दुर्योधन भी सहायता लेने आया, अर्जुन भी सहायता लेने आया, लेकिन वो अर्जुन के पाले में खड़े हैं और ये वचन लेकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कई बड़े महारथी योद्धा हाथों से नहीं लड़ते, यहां से लड़ते हैं। हर युद्ध को जीतने के लिए तलवार या बंदूक उठाने की जरूरत नहीं होती। बहुत से युद्ध, चाणक्य कहते हैं, विवेक की तलवार से लड़े जाते हैं, विवेक के कुल्हाड़े से लड़े जाते हैं, इससे संकट काटे जाते हैं। और श्री कृष्ण जी ने जिनको अपना विवेक दे दिया, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि क्षमता दे दी, उनका हारना इम्पॉसिबल था, उनकी जीत निश्चित थी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ने अगर आपको कोई सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, तो अगर आप निर्लिप्त रहना चाहते, इतने निर्लिप्त मत रहो कि अधर्म बढ़ जाए, अन्याय बढ़ जाए, पाप बढ़ जाए, अधर्मियों को मौका मिले, ऐसा नहीं। निर्लिप्त होकर भी आप धर्म की विजयश्री में सहयोग दे सकते हैं। निर्लिप्त होकर भी आप न्याय के पक्षधर हो सकते हैं। निर्लिप्त होकर भी आप सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि निर्लिप्तता का अर्थ अन्याय का बढ़ावा देना है या पाप को बढ़ावा देना है। अगर आप निर्लिप्त हैं और सत्य और न्याय के पक्षधर हैं, आपकी जिंदगी को उत्सव बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए समाज में जब भी कोई ऐसा समय आता है जब सत्य के लिए बोलने की आवश्यकता पड़े, भोंदी बुद्धि से नहीं, विवेक से, न्याय के लिए बोलने की आवश्यकता पड़े, अपनी विवेक क्षमता के साथ निर्णय लेना है, जिंदगी को उत्सव बनाए रखना है और दूसरों की जिंदगी और इस समाज की जिंदगी को भी उत्सव का रूप देने में सहायता करनी है। कुटस्थ बनकर जिएं, स्वार्थी बनकर नहीं, कन्नी काट कर नहीं। धन्यवाद।